evening, sir. राधे राधे सर। 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 राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे। माइक्रोफोन ऑन करो, सब माइक्रोफोन ऑन करो, ऑफ करो, ऑफ करो, ऑफ करो। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। What about 2016? Yes, sir. 2016 paper has been left. Yes sir, 2016. 14 और 15 में डाउट्स थे। 2016 आपके शीट में ही नहीं, आप देख लीजिए। तो 14 और 15 में डाउट्स थे। 2016 में प्री आईबो हुआ ही नहीं था क्या? राधे राधे सर। देखिए, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने 2017 और 18 के क्वेश्चन लिखे हैं जो आप लोगों को भी ट्राई करना है। जो 2014 और 15 के अभी भी डाउट्स बच रहे हैं तो उनको आप लोग सारे डाउट्स बता दूंगा आप लोगों को। एक 2015 का शायद 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, 20वां क्वेश्चन में मेरे पास ये सर वाला नहीं है। हाँ सर, उसमें डाउट वाला तो ठीक है। बोर्ड बहुत हेजी डिस्प्ले हो रहा है। सर आपका your voice is very low and it's breaking, sir. वेरी सॉरी। वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। Sir, we can't सर hear आप सबको म्यूट कर दीजिए। एवरीवन म्यूट। सर आप म्यूट कर दीजिए। सब लोग म्यूट हो जाओ। सर आप म्यूट मत करो। अनम्यूट किसको कर सकता हूँ आज? ओके, आज करेंगे समायरा। सबको चांस देना चाहिए, राइट? ठीक है समायरा, अब आपको जब भी लगे कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है और वॉइस और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सर वैसे आपका वीडियो लैग कर रहा है। बैठे तेरे बगल में। अब ठीक है। हाँ, माइक्रोफोन ऑफ करो। सर आप म्यूटेड हो। हेलो, माय वॉइस इज कमिंग बेटा? हाँ अब आ रही है आपकी। अरे किया था सबको करने के चक्कर में। हाँ हाँ हाँ। So what I was saying is, you start solving these problems. These are really nice problems. You take around 20 minutes to half an hour to solve these problems. Until then, you just switch off your speakers, right? You don't listen to me because I will be solving the questions of yesterday's homework, right?
जो मैंने होमवर्क में छोड़ दिए थे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किए थे, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको उनमें से कोई डाउट है तो आप लोग मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके और बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो बच्चे जिनकी कल के क्वेश्चंस के डाउट रह गए मैं उनको सॉल्व करवा देता हूँ, और उनमें से भी जिस बच्चे का जो पर्टिकुलर डाउट हो वो वाला डाउट वो सुने, बाकी समय वो ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करता रहे, ठीक है। स्पीड तेज रखने बेटा, आज अपन वाइंड अप करेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ना है कुछ भी, आज ही वाइंड अप करना है सारा का सारा। आज थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए Bitan Ghosh, in the sheet which I had provided to you, there is no 2016 paper, right? जब मैं ये शीट बना रहा था तो मुझे खुद को ही 2016 का पेपर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने शीट में नहीं डाला। अगर आप में से किसी के पास 2016 का पेपर हो तो मुझे भेजना, तो अगले साल जब मैं इसको शीट को बनाऊंगा तो मैं 2016 का पेपर उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को 17 और 18 के सॉल्व करने हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, और मैं आप लोगों को कल के क्वेश्चंस के डाउट्स बताना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, कल एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सम इन बेस 10 ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 64 व्हिच हैव एग्जैक्टली 3 वंस इन देयर बेस 2 रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बेस 2 रिप्रेजेंटेशन जो होता है, आप लोगों को वैसे बेस 2 रिप्रेजेंटेशन का आइडिया होता है, क्योंकि आप लोग जब कंप्यूटर में पढ़ते हो, आप लोग कंप्यूटर्स की क्लासेस में पढ़ते हो ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब होता है 0 ये 1 ये 2 ये 3। फिर अगर हमें 4 रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, ऐसा चलता रहता है, राइट। तो ये हो जाता है 4, ये 5, ये 6, ये 7। कुछ गलत तो नहीं ना, इसमें कुछ गड़बड़ की होगी, मैंने पता नहीं, मैं भूल गया उसको। तो आप लोगों का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। जैसे हमारा कोई भी नंबर होता है 74, अगर ये बेस 10 में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 4 × 10 की पावर 0 प्लस 7 × 10 की पावर 1। लेकिन अगर बेस 2 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 × 2 की पावर 0 प्लस 7 × 2 की पावर 1, राइट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपका जो सवाल था, उसमें 64 से छोटे, तो 64 जो होता है उससे छोटा अगर नंबर है तो वो 6 डिजिट का नंबर होगा, राइट, बाइनरी बेस 2 में। तो देखिएगा, इन बेस 2 इसको बेस 2 में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 0 0 0। बेस 2 में 64 को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आपको एग्जैक्टली 3 वंस चाहिए तो 64 से जो छोटे नंबर होंगे ना, नंबर्स लेस देन 64 will have 6 digits, राइट। तो मतलब मैक्सिमम 6 डिजिट के हो सकते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली 3 वंस चाहिए हैं तो 3 0 भी आएंगे, राइट। मतलब नंबर कैसा होगा, 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0। इस तरीके के बहुत सारे नंबर बनेंगे जिसमें 3 0 होंगे, 3 1 होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है 0 0 1 0 1 1, ये भी हो सकता है। तो आपको इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे निकालना है और उन सबको ऐड कर देना है। तो इसमें आप देखिएगा
तीन 1 और तीन 0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 भी 3 बार आ रहा है, 1 भी 3 बार आ रहा है, इसको सोल्व करो तो आएंगे 20 नंबर। तो ऐसे टोटल 20 नंबर्स बनेंगे। 20 नंबर्स में अब आप देखिएगा टोटल वंस कितने आ जाएंगे। हर नंबर में 3 बार 1 आ रहा है, तो 20 नंबर में 60 बार 1 आ जाएगा, राइट। तो 60 बार 1 आ जाएगा और टोटल 6 बार 6 डिजिट्स है, हर नंबर में 6 डिजिट्स हैं। तो हर एक प्लेस में 1 कितनी बार आ रहा होगा? टोटल 60 बार 1 आ रहा है, तो हर एक प्लेस में कितनी बार 1 आ रहा होगा? 10-10 बार 1 आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि टोटल 20 नंबर्स हैं और जो नंबर ऑफ 1 है एक नंबर में वो 3 है, तो देयर विल बी टोटल 60 ones, and since there are 6 digit numbers, so at every place 1 will occur 10 times, right? तो बस फिर तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, you just need to do the binary addition. So 10 into 2 की पावर 0 plus 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 2 plus 2 की पावर 3 plus 2 की पावर 4 plus 2 की पावर 5, इन सबको आप ऐड करो। 10 into 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, ये आ जाएगा 63, and this is nothing but 630, right? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। So this was the question number 20 of that 2013 or something, right? So now इसको नोट कर लीजिए। मैं 14 और 15 के अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो लिख के कि 14 और 15 में which question you are having a doubt, तो मैं वही वाला क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि सारे तो डाउट नहीं हो सकते, क्योंकि काफी सारे इजी भी थे। तो जो पर्टिकुलर किसी 14 और 15 के क्वेश्चन में डाउट है तो वो लिख के बता दो, मैं बता दूंगा। ईयर लिखो और क्वेश्चन लिखो। 14 पे 11, ओके। 14 का 11 काफी बच्चे के हैं, और 13 भी, ओके ठीक है। 14 का 11, ओके ठीक है। इसको नोट कीजिए बेटा, और थोड़ा सा शांति से बैठिए, और जो क्वेश्चन लिखे हुए उनको भी ट्राई करते हुए चलिए साथ के साथ, क्योंकि फिर आप उसमें पीछे हो जाओगे काफी सारा। अब एक 5 मिनट का ब्रेक लो। 2017 का क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करो पहले, फिर मैं पुराने डाउट्स बताता हूँ। 5 मिनट आप लोग पहले ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो जो मैंने बोर्ड पे लिखे। क्वेश्चन 29 ट्राई करो 2017 का। हर्षित सही है बेटा? नहीं, गलत है बेटा। दुबे गलत है बेटा। मुरली सही है। प्रांजल गलत है। ये फिटजी कोटा कौन है ग्रुप में? बेटा आप लोगों को कितनी बार बोला है मैंने, आप लोग अपना नाम रखा करो अपने फोन नंबर के साथ। सिंगल साहब गलत है बेटा, बहुत भयंकर गलत है। चलो कीप ट्राइंग, कम ऑन, कीप ट्राइंग। क्वेश्चन 29 is a beauty of 2017.
चलिए ठीक है। आई होप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन 29th वाला। शानदार सवाल है और आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखने के बाद शायद विल्सन थ्योरम की भी याद आ गई होगी, है ना। चलिए अब मैं वो वाले क्वेश्चन और करा देता हूँ जो 2014 के बचे हुए क्वेश्चन है। 2014 में एक तो 11वां सवाल दिक्कत आ रही थी आप लोगों को और एक 13th में आ रही थी, तो दोनों कर लेते हैं। और 13th वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप के तो अनगिनत सवाल मैंने कराए हैं, फिर भी आप लोगों को इसमें डाउट है, ये गलत चीज है, ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए 11th वाला देख लेते हैं। फॉर नेचुरल नंबर्स x and y, let x, y denote the HCF of x and y. How many pairs of natural numbers x and y with x less than or equals to y satisfy the equation? लिखिएगा। x is less than or equals to y and xy is x plus y plus x comma y. अब देखिएगा बेटा, अगर x लेस देन इक्वल्स टू y का एक केस लेना है, इफ x इक्वल्स टू y, तो क्या होगा कि y की जगह x रख दो तो x इंटू x, x प्लस x कोमा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस x कोमा x का HCF क्या होगा बेटा? 5 कोमा 5 का HCF क्या होता है? 5, 10 कोमा 10 का क्या होता है? 10, तो x कोमा x का x, तो ये x और x हो जाएगा 3x, राइट। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3, मगर चूंकि x जो है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है सवाल में, तो आप x इक्वल्स टू 0 को नेग्लेक्ट कर दो, सो x इक्वल्स टू 3 आएगा। x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 3 भी आएगा, तो एक पेयर आ जाएगा 3,3। ठीक है, फिर बाकी के पेयर्स के लिए देखते हैं क्या करना है। अगर दूसरा केस ले लें कि x इज लेस देन y, केस 2, राइट। और इसमें भी मैं एक कंडीशन लगाता हूं। सबसे पहले तो आप एक बात समझिएगा कि जो x प्लस वाई प्लस एक्स कोमा वाई है, x प्लस वाई प्लस एक्स कोमा वाई, अगर x y से छोटा है तो दिस विल बी लेस देन
y plus y, because x is less than y, this y is equals to y, और x, y का जो HCF होगा, जो भी HCF आएगा, मतलब x जो है वो y से छोटा कोई नंबर है, मतलब आप मान के चलिए जैसे सपोज x 4 है और y 6 है, तो 4,6 का जो भी HCF आएगा वो जितना भी आ जाए लेकिन y से तो छोटा ही आएगा हमेशा, राइट? y से तो बहुत छोटा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे y लिख सकते हैं, x, y विल बी लेस देन y। और ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर दे रखा है? x इंटू वाई के बराबर, x इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x, y, एंड दिस इज लेस देन y प्लस y, सो x इंटू वाई इज लेस देन 3y। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा, x इंटू वाई जो भी होगा वो 3y से छोटा होगा। दूसरी बात, हाँ, तो यहां से एक चीज का कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि y से y को काट करके आप यहां से क्लेम कर पाएंगे कि x जो है वो 3 से छोटा आएगा, x विल बी लेस देन 3, और x अगर 3 से छोटा है और एक नेचुरल नंबर है तो x क्या क्या हो सकता है? 1 और 2। तो आपने x को बाउंड कर दिया तो 1 आएगा या 2 आएगा। अब आप x की वैल्यू 1 ले लो, x इक्वल्स टू 1, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 1 प्लस y प्लस 1 इंटू वाई, 1, y। ठीक है, तो यहां से कोई सॉल्यूशन आ पा रहा है क्या? देखो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन, बिकॉज y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस 1 2, तो 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? y से y कैंसिल, और 1 प्लस 1, y का HCF कितना होता है? 1 ही होता है। 1, 3, 1, 7, 1, 20, 20 इसका HCF क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 2, तो 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? और सेकंड केस ले लें इसमें, जब x2 हो, जब x2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2 प्लस y प्लस 2, y, राइट? तो y को इधर ले आओ, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस 2, y। अब आप y की कोई वैल्यूज डालना शुरू करो यहाँ से, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू डालते हो 3, तो 2, 3 का HCF होता है 1, तो 1 प्लस 2 3, और y भी 3 डाला था आपने, तो 3 इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। y का वैल्यू डालो 4, तो 2, 4 का HCF होता है 2, और 2 प्लस 2 होता है 4, और ये भी 4 है, तो 4 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। y का वैल्यू 5 डालो, तो 2, 5 का HCF होता है 1, 2 और 5 का HCF 1, तो 1 प्लस 2 होता है 3, और यहाँ पे 5 है, तो 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3। फिर आप 5 के बाद जितनी भी आगे वैल्यूज डाल दोगे, ये LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं आ पाएगा। आप लोग ऑब्जर्व कर लो, कोई पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा आपको। तो कुल मिला के y की जो वैल्यूज आएगी यहाँ से वो आएंगी 3 और 4, तो आपका पेयर हो जाएगा 2, 3, 2, 4। तो आपके टोटल 3 पेयर्स बनेंगे इसमें x, y के, 3, 3, 2, 3, 2, 4। समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड रितीश। चलिए भाई, 29 का 97 बहुत सारे बच्चों का आ गया है, विच इज करेक्ट, वेरी नाइस। प्रांजल वार्षणे, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अद्वैत देशपांडे, वेरी नाइस। विल्सन्स थ्योरम को याद करना है इस सवाल में आप लोगों को। चलिए बेटा, मुझे इतनी खुशी मिल रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। हर्षित सिंगर तेरा बहुत पहले आ गया था, बस मैं तेरे को इससे मजे ले रहा था तेरे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत गड़बड़ करता है, लेकिन तेरा 97 एकदम सही है। वार्षणे जी तेरा भी सही आ गया था।
रक्षित सही है बेटा, ऋत्विक बहुत बढ़िया, समायरा वेरी नाइस, वेंकट वेरी नाइस, सर्वेश्वर वेरी नाइस, अनीश वेरी गुड, ईशान पॉल वेरी नाइस। जिसका भी 97 आ गया है 29 का, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बिकॉज अगर आप इसमें बिना मेरी मदद के इसको सॉल्व कर पाके और 97 आंसर ले आ पा रहे हो, तो मतलब आप लोग बहुत जबरदस्त वाली मैथ्स सीख चुके हो मुझसे। मेरी जो तपस्या है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को फर्माट्स, विल्सन्स, यूलर्स थ्योरम पढ़ाई थी, और आप लोगों को अब उसके एप्लीकेशन लगाने आ चुके हैं, जिसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। यस समेरा, आई हैव ऑलरेडी सीन दोस कमेंट्स। अब इसी तरीके से 2018 के भी सारे सवाल कर डालो बेटा, तो दिल ही खुश हो जाएगा मेरा, मजा ही आ जाएगा। चलिए अब 13वां जो सवाल है इसका 14 का, वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि इसको भी मुझे बताना पड़े, लेकिन काफी बच्चों का आ रहा है कमेंट की 13 वाला भी बताना है। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स है n 1 से 2014 के बीच में, जिसमें 8n अपॉन 9999 माइनस n ये एक इंटीजर बन जाए। मान लो कि एक a है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये इंटीजर बन जाए, राइट। तो आप एक काम कर रहे हैं, पहले तो इन सब की वैल्यू, n की वैल्यू k के टर्म्स में निकाल लो, राइट। तो 8n इज 9999k माइनस nk, nk को इधर ले आओ, तो n कॉमन 8 प्लस k इज 9999k, तो n आ जाएगा आपका 9999k अपॉन 8 प्लस k, राइट। अब ये जो n है सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 से 2014 के बीच में, this n is greater than or equals to 1 but less than or equals to 2014। अब आप देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे 1 और 2014 के बीच में अपन बाउंड करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना है आपको। तो 9999k अपॉन 8 प्लस k इज लेस देन 1, ठीक है। तो एक बार तो ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, तो 8 प्लस k इज लेस देन इक्वल टू 9999k, तो यहां से आ जाएगा k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 अपॉन 9998, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 9999k लेस देन और इक्वल टू 2014 इंटू 8 कितना होता है, 16112 प्लस 2014k, ठीक है। अब 9999 माइनस 2014, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 7, तो 7985k तो जो k है वो 16112 अपॉन 7985 से छोटा है और 8 अपॉन 99998 से बड़ा है। तो जो k है उसके बारे में अपन को पता चल गया 1611
2/7985 और 8/99 8/9998, ठीक है। अब बेटा k जो है वो इंटीजर है, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की इंटीग्रल वैल्यू सोच लो अब आप क्या आएगी। ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, और ये जो है ये या तो 1 या 2, क्योंकि 7985 का डबल भी कर लोगे ना तो भी 16112 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ सकती है वो या तो 1 या 2, तो k फिक्स हो गया आपका, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। k फिक्स हो जाने से बहुत फायदा हो जाएगा अपन को, अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इंटीग्रल वैल्यू अगर आ रही होगी तो आप k का वैल्यू एक बार 1 डालो, यहाँ पे इस जगह पे k का वैल्यू 1 डालो, तो 8k equals to 1, n is coming out to be 9999/9, which is 1111. तो ये एक सॉल्यूशन आ गया आपका, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। पुट k equals to 2, here you will get n equals to 9999 into 2/8 plus 2 is 10, so 2 5 are 10, so this will come out to be 9999/5, which is not an integer। तो इस वाले केस में तो इंटीजर ही नहीं आ रहा है, और इस वाले केस में आ रहा है, तो a की वैल्यू आएगी n की, दैट इज 1111। समझ में आ गया हो तो आपको पता ही है क्या करना है। अच्छा, 2015 में भी कोई डाउट हो तो बता दो। ओके सारा, 2015 में है क्या किसी का कोई डाउट? ग्रेट। दिव्य बेटा ट्राई कर, अच्छे से हो जाएगा। तुलसी कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ओके सारा, सेंड मी। यस कार्तिक पाटिल, अभिषेक सही है दोनों का, 2018 का फर्स्ट वाला। समायरा फर्स्ट वाला सही है। यस 2018 के फर्स्ट के सार्थक का भी सही है, रक्षित का भी सही है, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट वाला आ गया आंसर। वेरी नाइस वेरी नाइस। अद्वैय का भी आ गया, मुरली का भी आ गया, प्रांजल का भी आ गया है, निश्चय का भी आ गया है। क्या बात है, क्या बात, छोड़ दिया तुम लोगों ने, तगड़े तगड़े सवाल करने लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए मेरे। वेरी नाइस। अंकित दुबे, वासु, राजगोपालन, सोनल, विद्युत, देवेश, स्वरूप, निश्चय, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। समायरा, वेरी नाइस। महापात्रा। चलिए, मैं 2015 में कोई डाउट नहीं ना किसी को भी, मैं 2017 शुरू कर दूं। ओके, आरना शुक्ला, इट्स करेक्ट।
सर आप फिर से म्यूटेड हो, जबकि मैंने म्यूट नहीं किया आपको। ठीक है ना, आवाज आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है। बता दो बेटा, अब देख लो, और ट्राई करना है तो कर लो, वरना बताना शुरू करो। ओके वर्मा जी, आई एम वेटिंग। स्वरूप, ओके। देखिएगा बेटा, विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि p-1 फैक्टोरियल प्लस 1 उसको रेशो 0 mod p, राइट? p-1 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा p से डिविजिबल होता है, यहाँ पे p प्राइम है, राइट? अच्छा, ये p-1 है, तो अगर मैं इसको p लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? p फैक्टोरियल प्लस 1 इसको रेशो 0 mod p प्लस 1। मतलब मैंने यहाँ पे अगर एक ऐड करा है तो यहाँ पे भी 1 ऐड करूंगा ना यार, तो ये p प्लस 1। मतलब ये एक्सप्रेशन कब पॉसिबल है? जब p प्लस 1 प्राइम, राइट? तो आपका ये जो n की टर्म्स में है, तो मैं इसको लिखूंगा n फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉम्बिनेशन 0 mod n प्लस 1 where n प्लस 1 इज ए प्राइम। मतलब n फैक्टोरियल प्लस 1 n प्लस 1 से डिविजिबल होगा, राइट? n फैक्टोरियल प्लस 1 n प्लस 1 से डिविजिबल होगा, राइट? अब देखिए, अगर इफ n plus 1 is a prime, then the HCF of n factorial plus 1 comma n plus 1 factorial is n plus 1। अगर n plus 1 एक प्राइम नंबर है ना बेटा, तो n फैक्टोरियल प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल का जो HCF होगा वो n प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि n प्लस 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको तो डिवाइड करता ही ऑब्वियसली। n plus 1 divides this and n plus 1 divides this, so the highest possible factor of this is n plus 1, right? और n plus 1 अगर प्राइम नहीं है तो फिर इसका HCF 1 हो जाएगा।
अब आपको हाईएस्ट HN निकालना है, हाईएस्ट HCF, राइट। तो आप क्या रख सकते हो, 100 से छोटी वैल्यू 97, तो आप n+1 को 97 रख दीजिए, n+1 को 97 रख दीजिए, तो आपका HCF आ जाएगा 97 का। तब जब n आपका 96 रहा होगा, यानी कि 96 फैक्टोरियल प्लस 1 और 97 फैक्टोरियल का HCF जो होगा वो 97 होगा, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 97। आपको उसने n नहीं पूछा है, n पूछता तो 96 आंसर आता, लेकिन उसने HCF पूछा, HM पूछा है, तो 97 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। बाउंसर चला गया बहुत सारा। वेरी नाइस। सार्थक पांडे जी क्या बात हो गई, धड़ाधड़ किए जा रहे हो आज तो क्वेश्चन। वेरी गुड। ओम महापात्रा जी, स्वरूप बहुत बढ़िया। चलिए 2018 शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ मैच कीजिएगा, आप लोगों के आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देवेश बेटा देख, 25वां सवाल ये कह रहा है कि टी एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है तेरे को, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए टी, जिसको अगर तू 11, 13 और 15 से डिवाइड करेगा तो 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स का सेट है, या तो 7 रिमाइंडर आएगा, या 8 रिमाइंडर आएगा, या 9 का रिमाइंडर आएगा। 13 से डिवाइड करने पे 1 या 2 या 3 का रिमाइंडर आएगा। 15 से डिवाइड करने पे 4 या 5 या 6 का रिमाइंडर आएगा। तो बहुत गजब का, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब बहुत जबरदस्त वाली मैथ्स लगेगी इसमें। तो उसने ना रिमाइंडर नहीं दिया है, उसने ऑप्शंस दिए रिमाइंडर के, या तो 1 का या 3 का, 1 का या 2 का या 3 का सेट दे दिया कि भाई ये पॉसिबल सेट है रिमाइंडर लाने का, ठीक है। तो आपको एक ऐसा टी निकालना है जो इसको 100% सेटिस्फाई कर दे और जो छोटा भी हो। ऐसे बहुत सारे टी बनेंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वो वाला टी निकालना है। फिर टी आ गया तो उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालना है, वो तो बहुत आसान था। चलिए बेटा 2018 का मैं शुरू कर रहा हूँ बताना, आप लोग मेरे साथ आंसर्स मैच कर लेना। मैं फटाफट बता दूंगा सारे, आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों के आंसर सेम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है, a book is published in 3 volumes, the pages being numbered from 1 onwards. The page numbers are continued from the first volume to the second and to the third. The number of pages in the second volume is 50 more than that in the first volume. तो मान लेते हैं कि लेट इन फर्स्ट वॉल्यूम नंबर ऑफ पेजेस इज x,
Then in second volume, number of pages will be x plus 50, and in the third volume, number of pages will be, third volume में पता है क्या कह रहा है वो, 1.5 times that in the second, तो मतलब 3/2, 1.5 यानी कि 3/2 times of x plus 50. ठीक है. The sum of page numbers on the first page of the 3 volumes is 1709. अब देखना बेटा, फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम इज 1. सबसे पहले 1 से शुरुआत हो रही ना, तो फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट पेज पे नंबर क्या है 1. फिर पेज नंबर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ सेकेंड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम जो है, देखिएगा टोटल पेजेस जो है फर्स्ट वॉल्यूम में वो x पेज है और नंबरिंग कंटिन्यू है. तो जैसे सेकेंड वॉल्यूम शुरू होगा तो उसका जो फर्स्ट पेज आएगा उसमें पेज नंबर क्या होगा, ये x पेजेस तक खत्म हो चुका है तो उसमें आएगा x plus 1. पहला जो नंबर का पेज है वो x plus 1 होगा, राइट. उसी तरह के पेज नंबर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द थर्ड वॉल्यूम. अब देखो, फर्स्ट वॉल्यूम में टोटल x पेज थे, राइट. फिर सेकेंड वॉल्यूम में x plus 50 पेजेस हैं, तो टोटल पेजेस कितने हो चुके हैं यहां तक अभी तक, x plus 50. तो जो नया थर्ड वॉल्यूम का जो फर्स्ट पेज आएगा उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा, ये सोचिए अब आप लोग. बस इतनी सी बात है, इतने से में तो गेम खत्म हो जाएगा. सोचिए अब आप लोग क्या आएगा. लगा दिमाग? चलिए बहुत बढ़िया. देखिएगा, x plus 50 plus 1 राइट. तो 2x plus 50 plus 1 that is 2x plus 51. थर्ड वॉल्यूम के फर्स्ट पेज पे जो नंबर आएगा वो आएगा 2x plus 51, क्योंकि x पेज यहां तक हो चुके हैं, x plus 50 पेज यहां तक हो गए, तो इन दोनों के मिलाकर के कितने पेज हो गए 2x plus 50. तो जैसे नया पेज आएगा वो आ जाएगा 2x plus 51. ठीक है. अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इन तीनों के फर्स्ट पेज नंबर्स का सम 1709 है. तो 1 plus x plus 1 plus 2x plus 51 is 1709. So 3x equals to 1709 minus 53. वन 656. तो यहां से x आ जाएगा आपका 552. ये आपका x आ गया बेटा. अब पूछा क्या है, लेकिन if n is the last page number, what is the largest prime factor of n? तो अब अपन को क्या चाहिए इसमें, ये नंबर ऑफ पेजेस x है, यहाँ पे x plus 50 है और 3/2 x plus 50. तो टोटल नंबर ऑफ पेज जैसे आपको पता चल गया कि 552 है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में आ गया आपके 552, सेकेंड वॉल्यूम में 552 प्लस 50 हो जाएगा 602, और थर्ड वॉल्यूम में हो जाएगा 3/2 ऑफ x प्लस 50, यानी कि 3/2 इंटू 602. This is 2301, which is 903. राइट. तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे 552 प्लस 602 प्लस 903.
2057। तो ये आपके टोटल लास्ट वाला जो पेज है वो 2057 आया, और 2057 होता है 11 स्क्वायर इंटू 17। तो आपको लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए था, तो आपका आंसर आ जाएगा 17। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 17। अब बता दीजिए सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आ गया हो तो बढ़िया सा लाइक ठोको। फटाफट से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, थर्ड फोर्थ। Yes, Pranjal, it is a good level. Next is question number 3. Consider all 6-digit numbers of the form ABCCBA where B is odd. Determine the number of all such 6-digit numbers that are divisible by 7. Basically, this question is of permutation को मतलब काउंटिंग का है, काउंटिंग का सवाल है, लेकिन देखिएगा करते हैं इसको। बहुत ध्यान से समझना बेटा सब लोग, है ना। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू 10 की पावर 0 प्लस b इंटू 10 की पावर 1। ऐसे लिखते हैं ना। तो आपका जो a है वो है 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 0, जो b है वो है 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 1, और जो c है वो है 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1। ये हो जाएगा ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अब आप इसमें मोड 7 ले लो भाई, मोड 7 ले लो कि 1 1 मुझे ये बताइए कि 1 0 0 1 0 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? इन सब पे मोड 7 लेते हैं एक बार बेटा। 1 0 0
001 देखिए बेटा ये जो 4 टाइम्स 0 1 है, ये है 14286 इंटू 7 माइनस 1। ठीक है, फिर जो ये बी वाला है तो 7 से डिविजिबल है डायरेक्ट, और इसको देख लेते हैं। ये है 1099 plus 1. 1099 is multiple of 7, right? Because 1099 is 157 into 7. तो देखिएगा क्या हो रहा है कि ये तो 7 से मल्टीपल है ही, ये 157 into 7 ये मल्टीपल है, और एक सी वहां पे एक्स्ट्रा बच रहा है, और यहाँ पे एक माइनस का एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये जो नंबर है पूरा 7 टाइम्स ऑफ m प्लस सी माइनस ए आ रहा है। यहाँ पे एक सी में 1 का रिमाइंडर आ रहा है 7 से डिवाइड करने पे, और यहाँ पे -1 का रिमाइंडर आ रहा है 7 से डिवाइड करने पे। तो सी माइनस ए ये एक्स्ट्रा बच रहा है, और बाकी सारा का सारा 7 में एक मल्टीपल हो जा रहा है 7m। ठीक है, तो अगर इस पूरे नंबर को, इस पूरे के पूरे नंबर को 7 से मल्टीपल होना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि c माइनस ए भी 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि ये तो 7 का है, c माइनस ए को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, राइट? तो c माइनस ए अगर 7 का मल्टीपल है और a और c जो है वो डिजिट्स हैं, तो फिर c माइनस ए क्या क्या हो सकता है? c माइनस ए या तो -7 हो सकता है, 0 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये c माइनस ए की पॉसिबल वैल्यूज है। अगर c माइनस ए -7 होता है तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 7, 0, a, c लिख रहा हूं मैं, a, c, a आगे लिख रहा हूं, c पीछे लिख रहा हूं, ठीक है? बिकॉज 0 - 7 इज -7। फिर 8, 1, बिकॉज 1 - 8 इज -7, एंड 9, 2, करेक्ट है? 2 - 9 इज -7। बस अगर c माइनस ए 0 है तो c माइनस ए 0 का मतलब c और a इक्वल, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर बोला है क्वेश्चन में, तो ये जो लीडिंग डिजिट है a वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्या आ सकता है बेटा? 1, 1, 2, 2 से लेकर के 9, 9 तक सारे नंबर आ सकते हैं, 1, 1 से 9, 9 तक। ठीक है, और c माइनस ए अगर 7 हो जाए तो इसके उल्टे पेयर्स ले लो, राइट? 0, 7 नहीं ले सकते तो 1, 8 और 2, 9 ले लो। ठीक है, 8 - 1 7, 9 - 2 7। ये वाली बात समझना, मैं यहाँ पे 0, 7 नहीं ले सकता क्योंकि a 0 नहीं हो सकता। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आ चुके हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और पूछा क्या गया था सवाल में कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, और सवाल में दिया हुआ था कि b जो है वो एक ऑड नंबर है, राइट? तो b एक ऑड नंबर है, तो b के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1, 3, 5, 7, 9। तो b तो ये 5 डिजिट्स हो सकते हैं,
और ये जो है नंबर वो बी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो सी माइनस ए की बात हो रही है। तो बी के पांचों पेयर्स के रिस्पेक्ट में सी और ए के इतने सारे पॉसिबल पेयर आएंगे। तो कितने पेयर आ रहे हैं? यहाँ से 3 आ रहे हैं, यहाँ से 2 आ रहे हैं और यहाँ से 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 पेयर्स आ रहे हैं। तो 14 तो ये और 5 बी पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 14 इंटू 5, 70। अब बताइए, समझ में आ गया? सर आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है। बहुत लोग यहाँ मैसेज भी करके लिख रहे हैं। ब्लर कहाँ हो रहा है यार? एकदम क्लियर है एक तो। नहीं, मुझे बहुत लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर हो रहा है। तुझे भी ब्लर दिख रहा है क्या बेटा? Is it blur right now also or it is clear now? अभी भी ब्लर्ड है, सुपर ब्लर। को होस्ट बोलते क्यों नहीं है बेटा आप बीच में, जब आपको लगता है कि ब्लर हो रहा है? चलो, टाइम मिल गया है तो अपन हेयर स्टाइल पहले सही कर लें, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी भी ब्लर आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ब्लर, थोड़ा सा। अब क्या करें, क्या करें बताओ? Is it visible now? नहीं, अभी भी नहीं है।
कोई अच्छा सा वो बताओ यार, इंटरनेट कनेक्शन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए? अरे जियो से ही तो चला रहा हूँ यार, इतनी प्रॉब्लम आती है फिर भी। चलिए अब दिख रहा है सबको। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, वापस से ध्यान से सुनना, ठीक है? देखिए बेटा, कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो ए बी सी सी बी ए है, इसको मैंने पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर ये ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो इसको एक साथ लिख लिया। बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको एक साथ लिख लिया। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको एक साथ लिख लिया। तो ये ए की मल्टीपल आया, ये बी का कोएफिशिएंट है, सी के साथ जो भी मल्टीपल टर्म आ रहा है। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन पे 7 का मॉड्यूलो चेक करना है, राइट? मोड 7 देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है, राइट? तो ये वाला जो नंबर है, मैंने इसको 7 से डिवाइड करके चेक करा तो पता चला कि दिस इज 14286 into 7 minus 1. This is a complete multiple of 7. 7 into 1430. And 1100 is 157 into 7 plus 1. तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल प्लस यहाँ पे एक सी बच रहा है, दिस इज 1 mod 7, दिस इज -1 mod 7, तो इसको मैं लिखूंगा c minus a, c minus a. So this complete number is a multiple of 7 plus c minus a. Now I need to make this whole expression a multiple of 7. How can I make this a multiple of 7? By making c minus a to be a multiple of 7, because this is already a multiple of 7. Now if I have to make c minus a multiple of 7, what are the possibilities? That c minus a can be -7, 0 or 7, because c and a are digits. तो ये 7 मतलब 14 नहीं हो सकते, c माइनस से 14 नहीं आएगा कभी भी, 21 नहीं आएगा, तो -7, 0 और 7। अब c माइनस से अगर -7 है तो a कोमा c का पेयर क्या क्या आएगा? a कोमा c का पेयर आएगा 708192। करके देख लो आप। 0 minus 7 is -7, 1 minus 8 is -7, 2 minus 9 is -7। केस 2, अगर c माइनस से 0 है, अगर 0 है तो क्या होगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 9, 9, क्योंकि c और a इक्वल होंगे दोनों। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि a जो है वो लीडिंग टर्म है, लीडिंग डिजिट है, तो वो कभी भी 0 होगा नहीं, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग 0,0 नहीं लेंगे यहाँ। तो 1,1 से 9,9। और लास्ट केस, अगर c माइनस से 7 हो जाए तो c माइनस से 7 तो a c आएगा 1,8 और 2,9, बस 1, 8, 2, 9, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं। तो कितने नंबर आ रहे हैं? 3, 9 और 2, तो टोटल हो गए 14 नंबर्स ऐसे, जिसमें c माइनस से 7 का मल्टीपल बन रहा है। अब जो b दे रखा है आपको, बोला हुआ है कि ऑड डिजिट है, b इज ऑड डिजिट, सो b कैन बी 1, 3, 5, 7, 9। तो टोटल नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये 5 नंबर्स और ये 14 नंबर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 into 5, that is 70, राइट? 14 into 5, 70। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। जियो गीगा फाइबर कितने रुपए में लगता है भाई?
6,000 प्लस 1,000 पर मंथ। ओहो, वैसे तो जब से कोरोना आया है वैसे तंगी चल रही है, तुम लोग और खर्चा करवाओगे मेरा यार। अरे बेटा बहुत गरीबी चल रही है आजकल जीवन में। 8,000 का खर्चा बता दिया तुमने मेरे को। चलो करते हैं, इसके लिए भी लोन वोन लेके करता हूं मैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 166 into 56 is 8590 in base B। और B जो है वो 10 से बड़ा है और सारी B की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर बेस B में है तो 166 बेस B में क्या आएगा, 6 into B की पावर 0 plus 6 into B की पावर 1 plus 1 into B की पावर 2। So this is B square plus 6B plus 6। 56 को बेस B में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 6 into B की पावर 0 plus 5 into B की पावर 1 which is 5B plus 6। और 8590 को बेस B में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 0 into B की पावर 0 plus 9 into B की पावर 1, 5 into B की पावर 2, 8 into B की पावर 3। तो ये बन जाएगा आपका 8B क्यूब प्लस 5B स्क्वायर प्लस 9B, बस बाकी तो 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लिया ना सब लोगों ने? अब इसको इसी इक्वेशन में डाल दो, तो B स्क्वायर प्लस 6B प्लस 6 इंटू 5B प्लस 6 इज 8B क्यूब प्लस 5B स्क्वायर प्लस 9B। तो हो जाएगा 5B क्यूब प्लस 30B स्क्वायर प्लस 30B प्लस 6B स्क्वायर प्लस 36B प्लस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5B क्यूब और वो 8B क्यूब है, तो इस 5B क्यूब को वहां भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3B क्यूब बचेगा RHS में, और 5B स्क्वायर है, इसको यहाँ ले आओ तो 30 प्लस 6 36B स्क्वायर माइनस 5B स्क्वायर इज 31B स्क्वायर। तो ये B क्यूब वाले टर्म गए, B स्क्वायर वाले टर्म दे, और B वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 36 इज 66B माइनस 9B। तो 66 माइनस 56 57B, तो 57B प्लस 31B स्क्वायर इज 3B क्यूब प्लस 36। उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, सब सही तो है ना, चेक कर लो। तो आपकी इक्वेशन बनेगी देखो, 3B क्यूब माइनस 31B स्क्वायर माइनस 57B माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब देखिए बेटा, आपको इंटीजर रूट थ्योरम याद होगी। इंटीजर रूट थ्योरम ये कहती है कि अगर इस, क्योंकि b एक इंटीजर ही आएगा, जो भी आएगा अगर आएगा तो इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो अगर इंटीजर वैल्यू देगा तो वो 36 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, 36/3। तो 36 के फैक्टर्स देख लो आप लोग क्या क्या आ सकते हैं, और वो यहाँ पे डाल डाल के चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। और जब आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 जो है 36 का फैक्टर है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है इस इक्वेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन आप देखो, ठीक है। तो आपके पास यहां से वैल्यूज आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 12, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ। और ये वाली जो इक्वेशन है ये कोई नॉट गिव इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन 10 बोला था ना सवाल में। सो दिस इक्वेशन विल नॉट गिव एनी इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन 10, और यहां से a की वैल्यू आ रही है b की, विच इज 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तुरंत नोट करें बेटा, तुरंत। वास्तव मैंने कर दिया है बेटा कॉम्बिनेट्रिक्स का मटेरियल। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड 1500 प्लस 300, 1500 प्लस 300 यानी कि 1800 का खर्चा। 1800 के लिए देखते हैं, अगर लोन नहीं लेना पड़ा तो बढ़िया रहेगा यार, फिर तो ले लूंगा मैं। लेकिन वो 6-7 हजार का जियो गीगा फाइबर के लिए तो लोन लेना पड़ेगा यार। स्वरूप ने मेरे को बहुत खतरनाक आइडिया दिया है, पता है क्या बोल रहा है? सर आईपैड भेज दो। जिस दिन ये दिख गया ना मुझे, इतना धोऊंगा ना इसको मैं। तुम में से कोई हो जिसको 100% श्योरिटी हो कि भाई ये वाला इंटरनेट बहुत जबरदस्त चलता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंटरनेट एकदम बढ़िया चलता है, तो मुझे रिकमेंड कर देना। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं ले पाया तो ले लूंगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े जीवन में। मेरे में जियो का 599 का रिचार्ज कराता हूँ भाई मैं, 50 रुपए का कैशबैक भी आता है मुझे पेटीएम से, 2 GB पर डे वाला। अब ठीक है यार, कभी कभी इंटरनेट बेचारा अंबानी भी धोखा दे जाता है, लेकिन बाकी टाइम तो बढ़िया ही चलता है यार, ऐसी बात तो नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है ना। चलिए ग्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
चलिए नेक्स्ट है बेटा 15वां सवाल. Let a and b be natural numbers such that 2a minus b is perfect square. Let's say इसको मान लेते हैं p square, a minus 2b को q square और a plus b को r square. और ये सब डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स हैं. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b? b की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, तो क्या किया जाए? तो बेटा देखो ये बहुत मस्त सवाल है. अगर आप 2 और 3 को ऐड करेंगे ना, 2 और 3 को ऐड करो तो a प्लस ए 2a, b माइनस 2b माइनस b इज q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. और जो 2a माइनस b है वो तो आपको पता है ये p स्क्वायर है. तो आपके पास क्या आ गया? p स्क्वायर इज q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर मेक्स इट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. समझ रहे मेरी बात को? भावनाओं को समझ रहे हैं? q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए तो देखो सबसे छोटा अगर वैल्यू सोची जाए तो 3 4 5 है. ठीक है, अच्छा थोड़ी से और लॉजिक पकड़ते हैं. अगर थर्ड में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो a माइनस है 0, b माइनस माइनस 2b इज 3b. So 3b is r square minus q square. So b is r square minus q square by 3. Right? तो इसका मतलब ये है जो b है वो r square minus q square by 3 है. तो r square minus q square is a multiple of 3. r स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. लेकिन अगर आप 3 4 5 चेक करोगे तो कोई से भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है. राइट? तो 3 4 5 मत कंसिडर करो. लेकिन आप देखिए कितना प्यारा सा लॉजिक है. अगर आप इन तीनों नंबरों में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा 9 12 15, 9 12 15 एक ऐसा पेयर बन रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 3 का मल्टीपल आ रहा है. और बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ करना नहीं है, बस खत्म हो गया सवाल. अब आप निकाल लीजिए यहां से b का वैल्यू. मैं निकालूं या आप लोग निकाल लोगे? b जो है वो r स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है. तो आपका जो p स्क्वायर है वो तो सबसे बड़ा टर्म आएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर. ये आ गया 15 का स्क्वायर. और इसको ले लीजिए 9 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर. राइट? तो आप निकाल लीजिए अब b. तो b आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर सॉरी r का 12 स्क्वायर तो 21 आ रहा है. आप लोग देख लीजिए आंसर ये एक है. ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट. अब जो सबसे तगड़ा सवाल है वो है 20वां और 25वां. ये सब तो चलो मजे मजे में चल रहा था, इसमें इतना लोड नहीं आया. अब असली माहौल शुरू होएगा 20th और 25th क्वेश्चन में. प्रांजल is asking 10 minutes time for both the questions. Abhinav Tiwari is also
देवेश क्या मैसेज आया बेटा? मैं जब कैमरे के पीछे आता हूँ ना तब भेजा कर तेरे मैसेज, वरना मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। 25 का क्या आ रहा है? 81। अच्छा सही है बेटा देवेश, लेकिन ये तो बहुत ब्लंड हिट एंड ट्रायल किया तेने। मतलब इतना खतरनाक हिट एंड ट्रायल से नहीं होएगा ये तो, मतलब एक मेथड तो सोचना पड़ेगा। सार्थक भाई मेथड लगाया कि नहीं लगाया तेने, या हिट एंड ट्रायल किया? ठीक है, हाँ वैसे हिट एंड ट्रायल लगेगा, लेकिन कुछ कुछ पैटर्न बनने के बाद लगेगा। 20th का सही है तेरा देवेश, 20th आंसर इज करेक्ट। बाकी बच्चे 10 मिनट का समय और ले लो जीवन में, लेकिन 20 और 25 जरूर ट्राई करो। जीवन का जो परम आनंद है ना, वो इन दोनों सवाल को सॉल्व करने के बाद ही आएगा। अभी हल्का सा आनंद मिसिंग है जीवन में, तो 20 और 25 ट्राई करो, आनंद की प्राप्ति मिलेगी तुम्हें 100%। वेरी गुड रक्षित। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, ठीक है? समीर तेने ये क्या लिंक भेजा है, मुझे वापस से व्हाट्सएप पे भेजना, क्योंकि यहाँ से तो मैं एक्सेस नहीं कर पाता इसको। Yes, Ishan, it's correct. हाँ ईशान भेजा, भेज दे बेटा सॉल्यूशन। वेरी गुड समायरा, करेक्ट। अभिनव तिवारी, तो कौन से बैच में बेटा?
बैच कौन सा है? देख लिया बेटा सर्वेश्वर, मैंने तेरा आंसर देख लिया, सही है। Should I start now? 2025. Very good, Pranjal. It's correct. Yes, Vasav, you just remind me again. Okay, Nepun, I am waiting. Arithro, it's correct. Very nice, beta. Vidyut, it's correct. No, it's not correct. Yes, it's correct. It's correct. Okay, Anna, I'm waiting. आप लोग ट्राई करो, जब तक मैं थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे वर्कशॉप वाले बच्चे हैं वो लोग सुने, मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं वो लोग मत। तो जो वर्कशॉप वाले बच्चे हैं उन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया नंबर 3 में आज। उन लोगों का वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ था, जो ऑलरेडी मैंने जिसके 4 वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन मैं वहाँ पे आपके बीपीएमएस में अपलोड नहीं करवा पाया। उसको एडिट और अपलोड करवाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि अब मैं कल कोशिश करूंगा कि कल मैं एलन जाऊं। परमिशन लेनी पड़ेगी पहले तो वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन एक्स्ट्रा क्वारंटाइन और रहना पड़ेगा मुझे, तो मैं और 7 दिन एक्स्ट्रा क्वारंटाइन रह चुका हूँ। तो अब मैं कल एलन जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं अपने 4 वीडियोस लेक्चर सबमिट करूंगा। तो आप लोगों के बीपीएमएस में वो बाकी के 4 लेक्चर्स भी आ जाएंगे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डिजिट सम वाले थे, ठीक है। तो वो वहां पे हो जाएगा। बाकी सब मैंने लाइव पढ़ाई दिया आप लोगों को जूम पे, तो सब सेट है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ अर्षित, मेरा कोरोना सही हो गया है बेटा, फाइनली। सो हाँ बेटा। अरे हाँ, मेरे क्लास वाले बच्चों को तो बताया ही नहीं मैंने। हाँ भाई, मेरा कोरोना सही हो चुका है। 3-4 दिन पहले मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। पापा का भी सही हो गया है। तुम लोगों की दुआएं काम कर गई यार, मस्त सही हो गया हूं मैं एकदम। थैंक यू। हाँ, तो ये वर्कशॉप वाले बच्चों का नंबर 3 आज वाइंड अप कर दिया है अपन ने। सब कुछ खत्म हो चुका है जीवन में। अब आप लोगों के जो मैंने शीट दी हुई है आप लोगों को एलजेब्रा नंबर 3 उन सब की शीट करवानी है, तो वो मैं करवाऊंगा। और इनइक्वालिटी है वो मैं आप लोगों को बीपीएमएस के थ्रू ही दूंगा, है ना। ऐसे लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, वो बीपीएमएस के थ्रू ही दूंगा, ठीक है। इनइक्वालिटी पीएनसी आप लोगों का हो ही चुका है, राइट। और एक पिजन होल प्रिंसिपल थोड़ा सा आपको लगता है पढ़ना हो तो मैं पढ़ा दूंगा, ये जूम पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मेरे जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो सुने। उन लोगों की तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, उनका तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ज्योमेट्री हो ही गई है। साइंस सर हफ्ते में 2 बार लेंगे, मैं 4 बार क्लास लूंगा। तो आप लोगों का भी बढ़िया चल ही रहा है फ्लो। अब आप लोगों को मैं कॉम्बिनेट्रिक्स चालू करूंगा। जो मेरे क्लासरूम वाले बच्चे हैं, कोटा, सूरत, वडोदरा, राजकोट, रांची, जितने भी मेरे बच्चे हैं, उन लोगों को मैं कॉम्बिनेट्रिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले इनइक्वालिटी फिर कॉम्बिनेट्रिक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले कॉम्बिनेट्रिक्स फिर इनइक्वालिटी, वैसे भी कर सकते हैं। वो अपन डिसाइड कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरीके से अपना फ्लो रहेगा। और इस सक्सेना वी विल बी स्टार्टिंग पीएनसी आफ्टर 2 days। 2 दिन में। और अभी ये जो आपकी जो शीट है ना, शीट नंबर 3 की जो शीट दी हुई है मैंने,
इस शीट के क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को थोड़े, ठीक है। अब आप लोग शीट के क्वेश्चन ट्राई करने शुरू करो, मैं आप लोगों को फिर इनको डिस्कस करवा दूंगा। और जो वर्कशॉप वाले बच्चे हैं उनका भी साथ में ही चलेगा शीट डिस्कशन, अभी 2 दिन और, फिर उसके बाद बैचेस बांट दिए जाएंगे। जो क्लासरूम वाले हैं उनकी कॉम्बिनेट्रिक्स चलेगी, जो वर्कशॉप वाले हैं उनका कुछ नहीं चलेगा, उनका बीपीएमएस में चलेगा। तो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक यहीं पे बंद कर देता हूं मैं, और जो 20वां और 25वां सवाल है वो बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तनिष्क, तू पढ़ सकता है बेटा मुझसे। जस्ट कॉल मी इफ यू वांट, ओके। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 और 25 फटाफट से करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स n। देखिए जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है। द प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट्स इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 59 माइनस 27। अब देखिएगा बेटा, n एक पॉजिटिव इंटीजर, बहुत लॉजिकली पकड़िएगा, हर एक पॉइंट पकड़िएगा। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उसकी जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। अब अगर n जो भी नंबर है, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसका कोई भी एक डिजिट भी जीरो है, एक भी डिजिट अगर जीरो है, तो उसके पूरे डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? जीरो। वो जीरो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। लेकिन अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करते हो, अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करते हो, तो आपको कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही इसकी n, यहां से n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहां से कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, राइट। इसका d जो है वो एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि वो जो भी नंबर होगा उसका एक भी डिजिट जीरो नहीं होगा, एक भी डिजिट जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, वो जो भी नंबर होगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये पहली बात, बहुत ध्यान से चीजों को पकड़ते हुए चलना, ठीक है। दूसरी चीजों को समझो। अगर जो नंबर है, मान के चलो कि जो नंबर है वो अगर 3 डिजिट या 3 डिजिट से कोई बड़ा नंबर है, अगर जो नंबर है वो 3 डिजिट का है या 3 डिजिट से बड़ा नंबर है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू होगा n स्क्वायर माइनस 59 माइनस 27, और 3 डिजिट का नंबर अगर n है, तो उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ सकता है? Then maximum product of digits is 3 डिजिट का नंबर मान लो 999 है, तो 9 into 9 into 9 that is 729। समझिए इस बात को। तो क्या वो 729 के बराबर हो सकता है? इसके ऊपर सोचो एक बार सब लोग।
आ रहा है सबका? आ गया भाई? जो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है वो 729 आ सकता है। अगर आपने 999 भी मान लिया, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है, इससे बड़ा कुछ प्रोडक्ट नहीं आ सकता। लेकिन वर्स्ट केस में जो हमारा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 27 है, आप सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर डाल के देख लो। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है 100, तो आप n की जगह 100 डालो, पुट n इक्वल्स टू 100 विच इज 100 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 100 माइनस 27। ये जो भी वैल्यू आएगा ना, 100 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 100 माइनस 27, ये 729 से बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा। जो इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है ना 729, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यूज आएगी हमेशा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 27 की। ये वैल्यू आप निकाल के देख लो, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब n इक्वल्स टू 100 डालने पे ही इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप 100 से बड़ी भी कोई 3 डिजिट की वैल्यू डालोगे तो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमेशा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, जो कभी भी 729 या उससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, राइट? इसका मतलब हो गया कि 3 या 3 से बड़ा डिजिट नहीं हो सकता n का, राइट? इसका मतलब n या तो सिंगल डिजिट नंबर होगा या 2 डिजिट का नंबर होगा। तो केस 1 ले लो। इफ n इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो अगर n सिंगल डिजिट नंबर है तो उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? n। तो n जो है वो इसके बराबर इक्वेट कर दो, तो n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 27 इक्वल्स टू n। इसको n से इक्वेट करो, तो यहां से एक इक्वेशन आएगी n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 27 इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज नो इंटीजर सॉल्यूशन। यहां से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वी विल डिस्कार्ड दिस केस, राइट? So discarded. Now case 2. If n is a 2-digit number, अगर n एक 2-digit नंबर है तो क्या होगा? तो हम लोग पहले काम करते हैं, इसको 2-digit नंबर जो है उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या आ सकता है बेटा? मान लो जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है, तो 9 इंटू 9 होता है 81, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या आ सकता है? 81। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 27 है, ये 81 से छोटा आएगा, छोटा या बराबर। इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 81। दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल्स टू 81 एंड दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा हमेशा, 0 से तो बड़ा होगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 81। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, अब ये इनइक्वालिटी मत पूछना कैसे सॉल्व होगी, ये आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। लीनियर या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप लोग सीख चुके हो, इतना टाइम हो चुका अपने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n की रेंज आ जाएगी कि n जो है वो 16 से तो बड़ा होगा और 22 से छोटा बराबर हो सकता है। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाए। तो जो n की रेंज अब आ गई और n एक इंटीजर है, तो आप n की वैल्यूज डालना शुरू करो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जो भी वैल्यू डालो। तो जब आप इनकी वैल्यूज डाल डाल के चेक करोगे, n की वैल्यू यहाँ डाल डाल के चेक करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई n जो है वो सिर्फ 17 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये वाला सवाल बेटा समझ जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं समझो तो फिर नहीं समझ पाओगे। ये मैंने वैसे बहुत डिटेल में बता दिया है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो आप लोग इसके बाद का केस मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, वो आप लोग हर एक वैल्यू डाल डाल के चेक करना। तो n इक्वल टू 17 पे आपको सेटिस्फाई करवा देगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत सारी उड़ान है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए तुरंत।
वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। पच्चीसवा बता दूं या छोड़ दूं? अरे पांड्या जी क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कीबोर्ड ही तोड़ोगे? n का वैल्यू 17 डालो वहां पे, n स्क्वायर माइनस 15 n माइनस 27 में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रूव हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, कीबोर्ड मत तोड़ो भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। रक्षित बेटा तेरी दूसरी क्लास है, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। अंश गुप्ता, मुझे नहीं मालूम बेटा कि वहां पे मुझसे पढ़ने का चांस मिलेगा कि नहीं। वैसे क्लासरूम के नॉर्मल जो क्लासेस होती है वो नहीं लेता हूँ मैं सिर्फ ओलंपियाड्स की क्लास लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब ये 25वां सवाल आप लोग बोलो तो मैं करवा दूं, आप लोगों के पास समय हो, वरना आप लोगों के पास समय की कमी हो तो कल बता दूंगा। बोलो। चलिए बेटा, अब आप लोग चाहते हैं कि घर पे बैठ के आज ट्राई करना है ये वाला 25th वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ट्राई कर लो आप लोग। फिर मैं कल बता दूंगा इसको, ठीक है? बहुत सारे बच्चे करेंगे सर आज का टाइम दे दो, घर पे ट्राई करेंगे इसको। तो ठीक है, घर पे ट्राई करो, कल बताऊंगा। अच्छे से ट्राई करना, अच्छा सवाल है भाई, है ना? ठीक है, टाटा बाय बाय। बात करनी है किसी को? क्या करनी होगी यार तुम लोग?